अब यहाँ पर भी 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक 2004 में आया हुआ है और एक 2003 में क्वेश्चन आया। इस टाइप का क्वेश्चन अभी हम लोग ऑलरेडी करके आए हैं, ठीक है। तो इनमें से कोई एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और इसके 2 क्वेश्चन जो है ये हम होमवर्क पे देते हैं, आप उसको खुद से सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो आइए 33 वाला हम लोग देख लेते हैं। तो 33 वाला अगर हम लोग देखें क्वेश्चन, ठीक है, कहिए तो थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं अगर क्वेश्चन ना दिख रहा हो, ठीक है। तो 33 में क्या कह रहे हैं कि ए मैट्रिक्स आपको दी गई है, कितनी दी गई ए मैट्रिक्स 3 -4 -5 और 2, ठीक है। और जो हमको फाइंड करना है वो फाइंड क्या करना है, ठीक है, ए स्क्वायर -5a -14 आई की वैल्यू, इस वैल्यू को हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो ए स्क्वायर को हम लोग क्या लिखते हैं, ए इंटू ए, मतलब इसी मैट्रिक्स का इसी मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो ये -5 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 -4, ठीक है, और ये हो जाएगा -5 और 2, ठीक है। तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने दिखाया था आपको कि प्रोडक्ट निकालने के लिए पहली वाली मैट्रिक्स की रो को 1 बाय 1 हम दूसरी वाली मैट्रिक्स के कॉलम से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और देखेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, अगर हम लोग देखें तो यहाँ से देखिए 3 को 3 से मल्टीप्लाई करा दिया 9 आ गया, ठीक है। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 20। फिर 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 15 और 2 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 10। सिमिलरली सेकेंड रो की बारी आती है, ठीक है, सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे इसके ऊपर भी। तो 3 4 ज़ा 12 और 4 2 ज़ा 8 माइनस का हो जाएगा, ठीक है। 5 4 ज़ा 20 और ये कितना हो जाएगा 2 2 ज़ा 4। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया और ये कितना हो गया ज़रा देख लेते हैं ये, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये 29 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा माइनस का 25 और ये हो जाएगा माइनस का 20 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर निकला है। अब हम एक्सप्रेशन में रख देते हैं और फिर कैलकुलेट करते हैं। ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी निकली है, 29 माइनस 20 माइनस 25 और ये 24, ठीक है। फिर -5 और a की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई थी, 3 -4 -5 2 और फिर उसके बाद -14 और 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी भी 2 इंटू 2 ऑर्डर की होगी और आइडेंटिटी क्या होती है 1 0 0 1। तो आइए थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारे पास कितना आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये तो 29 और माइनस का 20 ही रहेगा, ये हो जाएगा माइनस का 25 और ये 24 और इधर अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 5 को तो ये हो जाएगा 15, 5 3 ज़ा 15 और 5 5 ज़ा माइनस का 25 और 5 4 ज़ा 20, ये माइनस का 20 हो जाएगा और 5 2 ज़ा 10, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 और ये माइनस और 14 से अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करा दें तो ये 14 0 0 14, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं तीनों को अब एक साथ सॉल्व करते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम लोग क्या करते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट करा लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये तो 29 रहा, ठीक है, और फिर ये माइनस का 15 हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा माइनस का 40, ठीक है। फिर अगर हम देखें इधर क्या हो जाएगा, इधर माइनस का 25 है और इधर कितना हो जाएगा प्लस का 25 और प्लस 0। फिर इधर देख लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 20, ये हो जाएगा प्लस का 20 और ये हो जाएगा माइनस का 0, ठीक है। और अगर इधर की बात करें तो ये हो जाएगा 24, फिर इधर अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा माइनस का 10 और ये हो जाएगा माइनस का 14। तो आइए ज़रा सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं हमारे पास कितना आ रहा है। तो ये हो जाएगा 29 माइनस 29, ये कैंसिल होकर के 0 आ गया, ये कैंसिल होकर के 0 आ गया और ये कितना हो जाएगा 24 माइनस 24, ठीक है। बात समझ में आ गया, हेलो सर, हाँ बता बेटा तन्मय, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 0 0 0 0। तो कह सकते हैं कि ये कैसी मैट्रिक्स आ गई, हमारे पास नल मैट्रिक्स आ गई। कैसी मैट्रिक्स आ गई, ये हमारे पास नल मैट्रिक्स आ जाएगी। क्लियर है ये चीज़। तो हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास कैसी मैट्रिक्स आ गई, एक नल मैट्रिक्स आ गई, ठीक है।
तो जो लोग भी देख रहे थे लाइक शेयर कमेंट कर दें एक बार, और ये बताएं ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि नहीं। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन था मैट्रिक्स का जो कि हम लोग ने यहाँ पर सॉल्व किया है। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसी के जैसे दोनों क्वेश्चन नीचे हैं, वहाँ पर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर है ये चीज़, क्लियर है ये चीज़। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें एक बार। हाँ आदित्य, बड़ा बड़ा आदित्य, क्या हाल है तुम्हारा आजकल, कहाँ हो? ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटी तुमने ज्वाइन करी है? चलिए आइए, तो हम लोग आगे भी क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं हमारे पास आगे क्वेश्चन में क्या है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये मैट्रिक्स का जो कि हम लोग ने यहाँ पर सॉल्व किया है। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स से क्वेश्चन सॉल्व करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आता है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये अगर आप देखेंगे तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगर हम देखें तो ये क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आता ज़रूर है। तो आइए देखते हैं यूज प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट की अगर हम लोग बात करें तो लिख लेते हैं 1 0, ठीक है 3। इसमें दो केसेस बनते हैं, एक ट्रांसपोज का और एक विदाउट ट्रांसपोज। ठीक है, तो दोनों को ही हम देखेंगे कि ट्रांसपोज का केस है कि ये विदाउट ट्रांसपोज है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा -2 9, और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 0 2 1, और ये हो जाएगा 1 -3 -2। ठीक है, तो ये हम लोग जो है एक को हम लोग ए मैट्रिक्स ले रहे हैं और दूसरे को हम लोग बी निकाल रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ए बी निकालने जा रहे हैं। ठीक है, ये प्रोडक्ट निकालने जा रहे हैं और ये हम लोग चेक करेंगे कि ये हमारे पास कितना आ रहा है। ठीक है, क्लियर है सर? पूर्णिमा यूनिवर्सिटी जयपुर, वेरी गुड, एक्सेलेंट। ठीक है, तो तुम्हारा तो अभी तो 1 साल कंप्लीट हो गया होगा आदित्य। ठीक है, आइए देखते हैं प्रोडक्ट निकालते हैं इसका, और प्रोडक्ट उसी बेसिस पे निकालेंगे जैसा अभी हम लोग ने पीछे देखा था कि पहली वाली मैट्रिक्स के, ठीक है, हर एक रो को दूसरी वाली मैट्रिक्स के कॉलम से 1 बाई 1 हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। ठीक है सर, पहले भी आप ऑनलाइन क्लास करते तो हम लोगों के लिए कितना इजी हो जाता। हाँ ये बात तो सही है। ठीक है, पहले नहीं किया। ठीक है, तो आइए अब करते हैं। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, तो ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी अगर हम प्रोडक्ट निकालें। तो देखिए 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस का 2 हो गया, 9 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 9, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा 12। तो सेकंड रो की बारी आई, सॉरी सेकंड कॉलम की बारी आई, तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2। ठीक है, तो 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे +3, और -2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 4। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर है? तो आओ अब सेकंड रो की बारी आई। ठीक है, सेकंड रो को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, इस सेकंड रो को 1 बाई 1 हम कॉलम से क्या करने जा रहे हैं, मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो हम देखेंगे -2 को 0 से किया तो 0, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 18, और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 18। फिर 0 को अगर हम लोग देखें तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 4, और फिर 1 से करेंगे तो माइनस का 3, फिर 1 को 0 से करेंगे तो 0। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का 6, और ये हो जाएगा प्लस का 6। फिर अब इसकी बारी आ गई। ठीक है, इसको करेंगे, जबकि ये आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट हमेशा इसका आइडेंटिटी ही आता है। याद रखिएगा, इसका जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा ऑलवेज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी ही आएगा, इन द फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी ही मैट्रिक्स आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। तभी आप क्या कर सकते हैं, इस सिस्टम, इस प्रोडक्ट का यूज़ करके आप इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बट हम इसको सॉल्व करके भी दिखा सकते हैं। ठीक है, आपको प्रोडक्ट करके दिखाई दे रहे हैं कि प्रोडक्ट ये आइडेंटिटी ही बनेगा। ठीक है, तो पहला अगर एलिमेंट आपने निकाल लिया तो उसी के हिसाब से आपको क्या करना था, आइडेंटिटी बना लेनी थी। ठीक है, तो फिर भी हम इसको करके दिखा देते हैं। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 6, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस का 18, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 24। 0 को 3 से किया तो 0, 2 को इससे करेंगे -4, और ये प्लस का 4,
1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, और ये हो जाएगा प्लस का 6, और ये हो जाएगा माइनस का 8। ठीक है, तो अब अगर हम लोग प्रोडक्ट देखें ए बी, तो ए बी हमारे पास कितना आ गया, तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ पर 1 आ गया, तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 0, ये 0 1 0, और ये 0 0, और ये आ जाएगा 1। तो बेसिकली ये आ गया हमारे पास कितना, आई आ गया। तो देयरफॉर ये दोनों मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास कितना आ गया, वो हमारे पास आइडेंटिटी आ गया। क्लियर है? तो अब इसी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके हमें ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है। तो अब जो दी हुई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। क्या दी गई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, x प्लस 3z इजिकल्स टू -9, ठीक है, कॉमा, फिर देख लेते हैं माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 2z, ठीक है, इजिकल्स टू ये 4 दिया गया है। फिर लास्ट वाली इक्वेशन क्या दी गई है, 2x माइनस 3y प्लस 4z इजिकल्स टू -3। तो आपको ये दिया गया, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से भी आपको जो है एक मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है, इन दोनों में से ही कोई एक मैट्रिक्स मिलेगी या उसका ट्रांसपोज फॉर्म मिलेगा, ठीक है। तो अब अगर आप देखें तो ये आपको मिल रहा है, ठीक है, बात समझ में आ गई। ये वाली जो मैट्रिक्स है ए ही मिल रही, बट इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोज है। ये 1 0 3 है, बट यहाँ पे देखिए कॉलम में दिया गया, रो में होना चाहिए था, बट ये किस में दिया गया है, ये कॉलम में दिया गया। तो मतलब ए मैट्रिक्स का ही ट्रांसपोज आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इसके ट्रांसपोज लेकर के मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इसको थोड़ा सा हम ब्रेक कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, सो द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, द गिवन सो द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर equation can be written as can be written as ax is equals to, ठीक है, b होता है, बट यहाँ पर b ऑलरेडी मैट्रिक्स ले ली, तो ax is equals to c हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ax is equals to c हो जाएगा। अब यहाँ पर जो मैट्रिक्स दी गई है वो एक्चुअल में क्या ट्रांसपोज है, तो ये a ट्रांसपोज x is equals to क्या हो जाएगा हमारे पास c। तो x is equals to क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, अगर हम देखें तो a ट्रांसपोज, ठीक है, a ट्रांसपोज का इनवर्स इंटू सी। बात समझ में आ गई, क्लियर है, ए ट्रांसपोज का इनवर्स इज इक्वल्स टू सी। तो अब अगर आप देखें दोनों का अगर प्रोडक्ट आइडेंटिटी आ रहा है, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या रखेंगे, बी की वैल्यू रखेंगे, मतलब ए की जगह पे बी रखेंगे, तो ए ट्रांसपोज की जगह पे बी ट्रांसपोज रखेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो बी का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, बी का ट्रांसपोज हमारे पास हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा -2 0 1, और ये हो जाएगा 9 2 -3, और ये हो जाएगा 6 1 -2, ठीक है। तो ये बी ट्रांसपोज हो जाएगा। इन द प्लेस ऑफ ए हम लोग क्या रखने जा रहे हैं, बी ट्रांसपोज, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना हो जाएगा, बी ट्रांसपोज इंटू सी। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास एक्स वाई जेड है, और बी ट्रांसपोज हमने निकाला है कितना, -2 0 1, और ये हो जाएगा 9 2 -3, ये हो जाएगा 6 1 -2, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो इक्वल में दिया गया है, क्या दिया गया है, -9, ठीक है, और क्या दिया गया है 4, और ये दिया गया है -3। बात समझ में आ गई। तो अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए मल्टीप्लाई कराते हैं। अब 9 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इस पूरे कॉलम को हम बारी बारी से मल्टीप्लाई करा लेते हैं, ठीक है। तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई कराया तो ये हो जाएगा 18, 4 को इससे कराएंगे तो ये हो जाएगा 36, और ये कितना हो जाएगा -18। सेकेंड रो की बारी आ गई तो ये 0 हो जाएगा, और 4 को कराएंगे तो ये +8, और इससे इसको कराएंगे तो ये -3। फिर 9 से इसको कराएंगे तो ये हो जाएगा -9, 4 3 ज़ा 12, ठीक है, और ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 18 कैंसिल हो जाएगा, ये 36 बचेगा, ये 5 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग देखें ये हो जाएगा -15, ये कितना हो जाएगा -15। तो ये एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको
मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी? ये एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि हम लोग ने डिस्कस किया है। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, बात समझ में आ गई है? जो लोग भी देख रहे हैं ज़रा लाइक शेयर कमेंट कर दें एक बार जल्दी से, एक बार जल्दी से लाइक शेयर कमेंट कर दें। चलिए जल्दी से एक बार लाइक शेयर कमेंट करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए जो लोग भी देखें सर लाइक शेयर कमेंट कर दें एक बार जल्दी से। ये सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये डिटरमिनेंट से दिया गया है। तो 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये एनसीईआरटी का सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। ठीक है, अक्सर बच्चे मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में गलती कर देते हैं। अब ये दिया गया है कि दो डिटरमिनेंट अगर इक्वल है, तो दो डिटरमिनेंट जब इक्वल होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं होते हैं। डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा इक्वल होती है। ठीक है, तो डिटरमिनेंट की क्या होगी? वैल्यू इक्वल होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? इक्वल होगी। आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल मत करिए, ये गलती जो है बहुत सारे बच्चे करते हैं। तो आइए देखते हैं ये क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 × 1 -4 × 5। इधर कितना हो जाएगा? 2x माइनस 4 × 6। तो यहाँ पे देखें तो ये हो जाएगा 2 - 20 और ये कितना हो जाएगा? 2x² -24। तो अगर देखें तो ये माइनस का 18 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 2x² -24। इसको उठा करके हम इधर ले आते हैं तो देखते हैं हमारे पास कितना हो जाएगा। 2x² -18 और माइनस का 24 दूसरी तरफ गया तो क्या हो जाएगा? प्लस का 24। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये हो जाएगा 2x² = ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 6 और अगर आप कैंसिल आउट कर लो तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? x² = 3। तो दिस इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? +/√3। तो आपको यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? हेलो सर देव कुमार, हाय बेटा। ठीक है, जो लोग भी देख रहे हैं ज़रा लाइक शेयर कमेंट करो एक बार जल्दी से। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास +/√3। ठीक है, तो सिमिलरली जितने भी पार्ट्स दिए गए, सिमिलरली ऑल पार्ट्स कैन बी सॉल्व। ठीक है, जो दिए गए बाकी के पार्ट हैं वो भी इसी तरीके से क्या होंगे? सॉल्व होंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? +/√3। जो लोग भी देख रहे हैं ज़रा लाइक शेयर कमेंट करें एक बार जल्दी से, एक बार जल्दी से लाइक शेयर कमेंट करें। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो इसी तरीके से ये फोर्थ पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है। आप सॉल्व करोगे और एक्स की वैल्यू निकालोगे। तो एक बात याद रखना है कि डिटर्मिनेंट्स में, ठीक है, यहाँ पर नोट करने वाली जो चीज़ है वो ये है कि इनडिटर्मिनेंट if two determinants are equal, two determinants, ठीक है, two determinants are equal, ठीक है, means then values of both determinants are equal। ठीक है, अगर दो डिटरमिनेंट इक्वल हैं इट मीन्स कि उनकी वैल्यू इक्वल है। ठीक है, और यहाँ पर अगर दूसरा केस इफ़ टू मैट्रिक्स आर इक्वल, इफ़ टू मैट्रिक्स या टू मैट्रिसेस, इफ़ टू मैट्रिसेस आर इक्वल, ठीक है, दिस मीन्स दैट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ both the matrices are equal। ठीक है,
तो ये रखने वाली, याद रखने वाली बातें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो इट मीन्स कि उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, और दो डिटरमिनेंट इक्वल हैं, इट मीन्स कि उन दोनों की वैल्यू क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। तो ये याद रखने वाली चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखनी है, ठीक है। बात समझ में आ गई? ये सिंपल सी चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखनी है। क्लियर है ये चीज़? आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्लास कल करेंगे और इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और इसी